सो आज मैं करने वाला हूँ स्पीड परफॉर्मेंस एंड गेमिंग टेस्ट बिटवीन आईफोन 17 प्रो एंड आईफोन 17 एंड इसी के साथ आपको बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको हर कोई नहीं बताता है एंड आई गारंटी ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आईफोन 17 में मिलती है A19 चिप, आईफोन 17 प्रो में A19 प्रो चिप। हाँ, बाकी आईफोन 17 प्रो में बेटर चिपसेट के साथ साथ आपको मिल जाता है वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम। सो वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में किस तरीके से परफॉर्म करता है, कितना इफेक्टिव है स्पेशली कंपेयर्ड विद आईफोन 17। अब इंटरनेट पे एक चीज की काफी ज्यादा चर्चा है, लाइक आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में एक्चुअल में आपको 120 हर्ट्ज मिलता है, जबकि एप्पल ने नॉर्मल 17 को 80 हर्ट्ज पे लिमिट करा हुआ है। सो इस चीज का आंसर मैं आपको दूंगा एक्चुअल प्रूफ के साथ। सो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे रहता है, बट जैसे होम स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं यहाँ पे 120 हर्ट्ज हो जाता है एंड एग्जैक्टली सेम तरीके से काम कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड सिमिलरली जैसे ओपन करते हैं रिसेंट एप्स वाला सेक्शन, सो यहाँ पे भी 120 हर्ट्ज 60 में ये स्विच करता रहता है। अब iOS 18 के बाद आपको सफारी में यहाँ पे ट्रू 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे भी दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्क्रॉल करते हैं सेटिंग्स में, सो यहाँ पे आप देखेंगे 60, 80, 120 हर्ट्ज पे स्विच करता रहता है। फास्ट स्क्रॉलिंग में यहाँ पे दोनों फोन्स में ये 80 हर्ट्ज पे हो जाता है। बट एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे दोनों फोन्स में यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है बिल्कुल ही सेम टाइम पे वेरी हो रहा है एंड लिटरली यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आईफोन 17 में 17 प्रो में आपको एग्जैक्टली सेम तरीके से डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट काम करता हुआ दिखाई देगा। एंड यूट्यूब में आप देखेंगे अगेन यहाँ पे हो जाता है 80 हर्ट्ज पे, बीच बीच में 120 हर्ट्ज हो जाता है स्लो स्क्रॉलिंग में ताकि स्मूथनेस अच्छी दिखे। Amazon प्रॉपर 120 हर्ट्ज पे काम करता है, ये चीज आपको स्क्रॉलिंग के टाइम दिख भी जाएगी, काफी स्मूथ स्क्रॉलिंग होती है। अब काफी सारी एप्लीकेशन में रिफ्रेश रेट फास्ट स्क्रॉलिंग के टाइम पे 80 हर्ट्ज पे बैटरी सेव करने के लिए होता है एंड जैसे स्क्रॉलिंग थोड़ी स्लो होती है तो ये 120 हर्ट्ज पे हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे 80 हर्ट्ज फिर नोटिस होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्मार्टली एप्पल ने इसको डिजाइन करा हुआ है यानी कितना ज्यादा क्विक है, मतलब तुरंत ही यहाँ पे रिफ्रेश रेट को चेंज करता रहता है। तो आईफोन 17 में 50,000 रुपए कम में भी यहाँ पे डिस्प्ले का बिल्कुल ही सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब क्योंकि दोनों फोन्स में सीपीयू क्लॉक रेट एक्जैक्टली सेम है 4.25 गीगाहर्ट्ज, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सीपीयू की परफॉर्मेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। ऑल्दो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो लीड जरूर करता है एक ठीक ठाक मार्जिन से, बट जो आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इनकी जीपीयू की परफॉर्मेंस में, जो कि काफी तगड़ा डिफरेंस है क्योंकि 17 प्रो में मिल जाता है 6 कोर जीपीयू, आईफोन 17 में 5 कोर जीपीयू। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एप्पल ने आईफोन 17 में जो इंटरनल स्टोरेज है उसकी स्पीड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। एज यहाँ पे आप देखेंगे दोनों फोन्स में यहाँ पे स्पीड्स एग्जैक्टली सेम है। अब रैम में आपको डेफिनेटली काफी बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। एक तो 17 प्रो में 12 GB रैम है जबकि 17 में 8 GB एंड इसी के साथ 17 प्रो में फास्टर रैम है, इसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा है, लाइक 48 मेगाहर्ट्ज वर्सेस 4267 मेगाहर्ट्ज। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड में आईफोन 17 प्रो कितना बेटर परफॉर्म करता है। स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। सबसे पहले बेसिक एप्लीकेशन से सेटिंग्स, ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई भी डिफरेंस नहीं था। देन ओपन करते हैं ऐप स्टोर, स्लाइटली फास्टर इन 17 प्रो, देन क्लॉक अगेन बिल्कुल ही सेम, देन कैमरा, यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसके बाद ओपन करते हैं अगली एप्लीकेशन विच इज यूट्यूब। 17 प्रो इज फास्टर डेफिनेटली। अब क्योंकि आईफोन 17 का हार्डवेयर भी कोई कमजोर नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे 16 प्रो मॉडल से ये हर चीज में ज्यादा फास्टर है, लाइक फास्टर रैम, बेटर जीपीयू, बेटर सीपीयू। तो बेसिक सिस्टम एप्लीकेशन या फिर छोटी गेम्स में आपको फर्क ज्यादा नहीं दिखेगा, बट जैसे हम बढ़ेंगे थोड़ी हैवी गेम्स या फिर बड़े साइज वाली गेम्स की तरफ, उस केस में आपको डेफिनेटली 17 प्रो का बेटर जीपीयू, ज्यादा रैम, ये बेनिफिट करती हुई दिखाई देंगी। देखते हैं सुपर मारियो रन में कितना डिफरेंस रहता है। सो बहुत ही कम डिफरेंस था, मतलब आधे सेकंड का भी कोई फर्क नहीं था। देखते हैं टेंपल रन 2 में। सो इसमें इनफैक्ट आईफोन 17 ज्यादा फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं नेक्स्ट गेम विच इज जेटपैक जॉयराइड। ऑलराइट, सो इस वाली गेम में एक ठीक ठाक सा डिफरेंस था, बट इसके बाद हम जैसी बात करेंगे रैम मैनेजमेंट की, गेमिंग की, वहां पे देखते हैं किस तरह का कंक्लूजन रहता है। फ्रूट निंजा में भी आधे सेकंड का डिफरेंस नहीं था। इसके बाद ओपन करते हैं कुछ बड़ी गेम्स को। सबसे पहले BGMI, ओके, सो यहाँ पे ऑल दो 17 प्रो फास्टर है, बट यहाँ पे डिफरेंस 1 सेकंड का भी नहीं है। अब दोनों फोन्स की स्पीड में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है 17 प्रो में ज्यादा रैम एंड बेटर जीपीयू की वजह से, क्योंकि ज्यादा रैम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, रैम एक लिमिटेशन नहीं बन रही है। सो PUBG न्यू स्टेट मोबाइल में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसके बाद ओपन करते हैं एशवर्ल्ड।
अगेन यू कैन सी वेरी क्लोज, लगभग आधे सेकंड का डिफरेंस। देन एंग्री बर्ड्स 2। सो यहाँ पे भी अराउंड 1 सेकंड का डिफरेंस था। तो स्पीड में ऑल दो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट को। मैं एप्लीकेशंस को रीलोड करूंगा स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का रैम मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है। तो सेटिंग्स ऐप स्टोर दोनों फोन्स की मेमोरी में है, सिमिलरली क्लॉक भी है। देन कैमरा, सो आप देखेंगे 17 प्रो की मेमोरी में था, 17 ने रीलोड करा। यूट्यूब भी है, अमेजॉन, तो 17 ने से रिफ्रेश करा। हॉटस्टार दोनों फोन्स की मेमोरी में है, स्पॉटिफाई भी है, दैट्स ग्रेट। पिन आउट भी है। देन सबवे सर्फर्स, सो अगेन 17 इज रीलोडिंग, 17 प्रो की मेमोरी में इंटैक्ट है। देन इसके बाद सुपर मारियो रन, सो अगेन 17 इसको भी रीलोड कर रहा है। अब मैं अगर एप्लीकेशंस को रिवर्स ऑर्डर में ओपन करता, मतलब यहाँ पे जो लास्ट एप्लीकेशन ओपन करी थी उसको सबसे पहले, देन मे बी आईफोन 17 बेटर परफॉर्म कर पाता। बट क्योंकि हम यहाँ पे दोनों फोन्स को एकदम ही एक्सट्रीमली पुश करके देखना है, तो एक्चुअल में रैम में डिफरेंस आएगा कितना। एंड यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 20 एप्लीकेशन एंड गेम्स हैं, एंड 17 प्रो जस्ट एकदम ही किलर परफॉर्म कर रहा है। एंड आईफोन 17 ने यहाँ पे बीच में काफी सारी गेम्स को रीलोड करा है। अगेन आईफोन 17 इसको भी रीलोड कर रहा है। तो अब शायद मे बी आईफोन 18 में एप्पल 12 GB रैम दे दे। एंड वैसे भी iOS 26 काफी ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, मतलब स्पेशली यहाँ पे जो रैम है वो बहुत कंज्यूम्ड रहती है इसमें iOS 17 या फिर 18 के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से एप्पल को 17 प्रो में भी 12 GB रैम देनी पड़ी।